भगवान गणेश जी निकले हुए हैं, गंगा नहा के आए हैं, आकर के घर में रखे हैं, भंडारा किया है। भगवान की जो मूर्ति है वो आप दर्शन कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं मोहल्ले के वो यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पता चला कि गणेश जी यहाँ निकले हैं इनके समय लगाते समय, तो हमें भी अच्छा लगा, हमने भी दर्शन करना चाहे इनके यहाँ। दोस्तों, हमारे पास सूचना आ रही थी कि एक भगवान जी की मूर्ति निकली है और वो भी 130 फीट की गहराई के नीचे से वो मूर्ति निकली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं चार खंबे के पास। हीरा डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब हैं, और अब ये खास करके इसलिए मशहूर हो रहे हैं कि इन्हीं की जगह में वो मूर्ति निकली है। कौन से भगवान की मूर्ति है, और सर थोड़ा बताइए कितनी गहराई में वो मूर्ति निकली है? सर वो गणपति बापा की मूर्ति है। हाँ। और समर सेविल का काम चल रहा था। हाँ। तो 150 फुट की गहराई में 150? हाँ, हमें 130 की फीट की 150 फुट की गहराई में समर सेविल वाले बोले कुछ फंस रहा है। जब उन्होंने देखा तो गणपति पापा की मूर्ति के दर्शन भी अभी आपको हम करवाएंगे। साक्षात मूर्ति के दर्शन आपको हम करवाने वाले हैं, मगर सबसे पहले उस जगह को मैं दिखा देता हूं जिस जगह वो मूर्ति निकली है। ये मकान इनका तैयार हो रहा है। थोड़ा चलिएगा अंदर, दिखा दीजिए। पुराना मकान हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अंदर काम चल रहा था, और वो मूर्ति, ये सोचने वाली बात है कि मकान पुराना है, इसको दोबारा से जो तैयार मॉडिफाई करवा रहे हैं। और इसी देखो ये जगह, यहाँ पर समरसेबिल खुदवाया जा रहा था। ये जगह है ना वो? हाँ, वो यही जगह है। हाँ। इसी जगह से पहले तो हमने यहाँ खुदवाया था, फिर ये बंद करा दिया दूसरा वाला, क्योंकि हमने यहाँ पूजन नहीं किया था। फिर हमने यहाँ पूजन करने के बाद प्रभु से दुआ लगाई कि प्रभु जो भी वरुण देवता जल के रूप में आए हमारा कल्याण करें। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा जो हॉल है बिल्कुल बंद है, और यहाँ से ये जाल इसलिए खोले गए हैं ऊपर तक ताकि आसानी से जो समर है वो खोद सके। समर की खुदाई चल रही थी। समरसेबिल खोदने के दौरान ही 150 फीट की जो नीचाई है वहां जाकर कुछ अटकना शुरू होता है। जो मजदूर थे वो मजदूर कहना शुरू कर देते हैं कि सर कुछ यहाँ पर अटक रहा है, और जब उसको निकाल कर देखा जाता है, थोड़ा बाहर आ जाते हैं उजाले में, जब उसको देखा जाता है बाहर निकालने के बाद में, तो मूर्ति थी गणपति बप्पा की। वो मूर्ति भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो लोग हैं वो देखने वालों की लाइन लग चुकी है। हालांकि डॉक्टर साहब तो अभी भी मना कर रहे थे खबर करवाने के लिए। जबरन ये समझ लीजिए कि खबर हमने की है, क्योंकि भगवान जी को जो है देखना कोई गलत तो है नहीं। चलिए, सभी को देखना चाहिए, सभी को इनको दर्शन करना चाहिए जो भी मानते हैं लोग। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, शूज उतार देना भैया यहीं पे। और शूज उतारने के बाद में अब मैं आपको मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ। कभी प्राचीन समय में शायद ये मूर्ति जो है वो बनाई गई होगी, और उस दौरान इतनी गहराई पर जमीन के अंदर 150 फीट की गहराई पर उस मूर्ति को रखा गया। ये वो मूर्ति है। शूज उतार के अंदर आ जाओ। ये यही मूर्ति है ना? हाँ, यही मूर्ति है बाबा की। हाँ हाँ, बाबा थोड़ा ये देखो, पहले थोड़ा सा हाँ बालू में हो रही थी। अच्छा। लेकिन जब हम गंगा जी किनारे इनको गंगा में स्नान कराने गए तो और अपना उन्होंने रूप दे दिया। मैंने 2 दिन वैसे भी गंगा जल में इनको रखा था। जैसे कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या किस तरह का, जैसे चूहा वगैरह क्या क्या है इसमें? सारी चीजें हैं, विराजमान सी हैं। जो प्रभु की सवारी होती है वही भी विराजमान है। और प्रभु के जैसे साक्षात दर्शन होते थे स्वयं दर्शन हो रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, सुना है हमने कि बहुत भीड़ लग रही है। अब प्रभु की तो हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि जब कोई भी पत्थर किसी भी रूप में नीचे से पाताल से आता है तो कितने लोगों का भला करता है। क्या कहेंगी बहन जी आपके यहाँ पे? आंटी हमारे यहाँ समर में 150 किलोमीटर पर भगवान 150 फुट नीचे भगवान गणेश जी निकले हुए हैं, गंगा नहा के आए हैं, आकर के घर में रखे हैं, भंडारा किया है, और क्या कहते हैं हवन भी किया है, और सब लोगों को। और हमारे यहाँ तो अपने आप से आए हुए हैं। पहले नल था, नल उखाड़ करके भगवान जी ने उखड़वाया है नल, फिर समर लगवाया है। आपने जब इसलिए देखा उस दौरान तो बड़ा अचंभा हुआ होगा उस दौरान। ना, हमने तो उसी दिन पता लग गई थी, मगर भगवान जी हमारे किसी को दिखाए नहीं थे, मगर गंगा जी नहा करके सबको दिखाए। गंगा स्नान के आ बाद जाइए, थोड़ा आप भी आ जाइए। आप डॉक्टर साहब कौन है? मिसिस है। तो आपको जब आपने देखा जैसे मूर्ति को, कैसा लगा आपको?
मुझे तो मैंने तो पहले बोल दिया कि गणेश भगवान जी आए हैं हमारे घर पर। डॉक्टर साहब ने समर का पूजन कराया, तो दूसरी जगह कराया था पहले। अच्छा। तो हमने कहा मैं भैया इस जगह मत लगाइएगा, दूसरी जगह समर लगाइएगा पहले। अच्छा। बोलो बहन जी हमारी मेहनत है ये, इसका पैसा कौन देगा? मैं भैया हम देंगे तुम्हारा पैसा, और इस जगह बोरंग करो। अच्छा हमारी कहने से उन्होंने बोरंग कर दिया, उन्होंने बोरंग कर दिया। फिर उन्होंने बोरंग करना शुरू कर दिया, तो 150 फुट की गहराई से उनका संगू पहुंच गया, बोरंग बोगी जो कह देते हैं, बोगी पहुंच गई। तो वो बोले समर वाले भाई इसमें तो पत्थर है। और हमने कहा भैया पत्थर तो पत्थर उठाने की कोशिश करो। बोले हम तो भतरी कोशिश करना हटाने के लिए, तो पत्थर उठ गई नहीं दे रहा। मैं बोली भैया जरा सी और मेहनत और करो। जब उन्होंने जरा सी मेहनत और करी, झटके भगवान जी बोगी में फंसे आए, बोगी में फंस के आगे बाहर। बोगी में फंस के बाहर आ गए। जब आपने बाहर आके देखा तो एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई होगी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप घर में डॉक्टर साहब गणेश जी निकल आए, आप लड्डू बांट रहो। अच्छा। हमने कि लड्डू भी बांटेंगे और तुम्हें चाय भी पिलाएंगे और नाश्ता भी कराएंगे तुम्हें। उस समय हमने गंगा जल में लाके स्नान कराया, और सबको हमने इसका सूचित नहीं किया, क्योंकि लोग पकड़ पकड़ के देखते। फिर उनको हमने शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से उन्होंने स्नान कराया। गंगा जी ले गए मस्तराम घाट पे, वहाँ पंडों से हवन यज्ञ कराया। उन्होंने कहा कि इनकी मम्मी यानी पार्वती मैया का हवन और करा के इनको विराजमान कराओ। उस दिन हमने विराजमान कराए, हवन कराया, सब लोगों को बताया कि वे प्रभु प्रकट हुए हैं, आप दर्शन कर लो, बेड़ा पार हो जाए। बड़ी बात यह है कि अगर छोटा मोटा सा नल की खुदाई होती है 20 फीट या 30 फीट तक अगर पहुंच जाते तो बात समझ में आती है, मगर 150 फीट यानी कि जो समुद्र का पानी होता है नीचे से, जो समर लगाया जाता है उसलिए लगाया जाता है ताकि समुद्र से पानी ऊपर आ जाए, वहां जाकर मूर्ति मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और मूर्ति साक्षात आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, साफ तस्वीर में आप देख सकते हैं। भगवान की जो मूर्ति है वो आप दर्शन कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं मोहल्ले के वो यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं वो देखने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्शन करने के लिए जो लोग हैं सुबह से लेके शाम तक भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पर रहने लगा है। और डॉक्टर साहब तो शायद इसीलिए हमसे मना कर रहे थे कि जो है खबर करेंगे तो और ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल हो जाएगा, मगर हमने भी कह दिया कि हम खबर करके जाएंगे। जय गणपति बापा की जय। तो ये मैं एक बार फिर से पता बता देता हूँ। क्या पता है इसका डॉक्टर साहब आपके? पता 4 खम्मा देवीपुरा फर्स्ट, डॉक्टर हीरालाल वाली गली। डॉक्टर हीरालाल वाली गली, और ये 4 खम्बा के पास देवीपुरा फर्स्ट में अगर आप दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। भैया सामने फिर मैं फिर आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब कोई ऐसा तो नहीं मंदिर बनाने का है, कुछ ऐसा प्लान होगा? मंदिर बनाने का कोई प्लान नहीं है। लोगों की भावनाओं से मैं समझता हूँ कि आन के प्रभु के दर्शन करें और अपना बेड़ा पार। चलिए, मंदिर तो पहले ही बना हुआ है, 10 साल पहले वहीं आन के विराजमान हो गए हैं प्रभु। मेरी यही तमन्ना थी कि ये जगह प्रभु ऐसी चीज आ जाए जो हम बनावट वाली ना लाएं, स्वतः ही पैदा हो, स्वतः ही प्रकट हो। जैसे मन में पहले कभी ऐसा विचार आता था? हाँ, पहले विचार आता था कई सालों से कि प्रभु प्राकृतिक रूप से आए, जिससे ये लगे कि हाँ जी हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, और एक के बाद एक जो है दर्शन करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं जी? बीसा से आए हैं। बीसा करो। बीसा भूर। जब आपको पता चला कि वहाँ मूर्ति निकली है, कैसा लगा आपको? हम दवाई लेने आते डॉक्टर जी के पास, हाँ। तो यहाँ पता चला कि गणेश जी यहाँ निकले हैं, इनके समय लगाते समय, तो हमें भी अच्छा लगा, हमने भी दर्शन करना चाहे इनके यहाँ। हाँ, दर्शन किए आपने? हाँ, दर्शन किए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। तो आपके मोहल्ले में, पड़ोस में जो है दर्शन करने के लिए आप जो है देख भी रहे होंगे, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, काफी दूर से आ रहे हैं देखने। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्योंकि हमारे पड़ोस में ही निकले हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। कि हमारी गली में भगवान स्वतः ही आए और विराजमान हुए। बहुत बड़ी बात है अपने। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है ये। बहुत खुशी की बात है। खुशी है, खुश है, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुश हैं। जो मोहल्ले के लोग हैं ना, उनमें एक तरह से जश्न का सा माहौल है, क्योंकि उनके पड़ोस में, उनकी गली में, उनके मोहल्ले में भगवान जी अगर अचानक प्रकट हो गए तो उनके लिए वाकई गर्व की बात है।